टी एल पी के बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं और कल ही ये फ़ैसला हुआ था कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। आज वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये एलामिया जारी करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत ने या वज़ारत दाखिला ने कि वफाकी हुकूमत समझती है कल अदम TLP दहशत गर्दी में मुलव्वस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फर्स्ट शेड्यूल के तहत दहशत गर्द जमातों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया गया है। हतमी फ़ैसले के लिए नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई करेगी और वो कार्रवाई यानी कि रेफरेंस की सूरत में इसके ऊपर हेयरिंग होगी, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होगा, TLP को भी सुना जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फ़ाइनल आप समझें कि वो होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की का जो रेफरेंस है उसको कबूल कर लिया तो TLP जो है वो कलअदम रहेगी और फाइनल इसके बारे में जो भी प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा। तो बाकी जो है अगर वो ना किया, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला TLP के हक़ में आ गया तो TLP बदस्तूर एक सियासी जमात के तौर के ऊपर मौजूद रहेगी, यानी कि उनके ऊपर जो दहशत गर्दी का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत ने लगाया वो ख़त्म हो जाएगा। तो TLP को जो एक कलअदम तंजीम करार देने का है, उसके ऊपर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इसे दीगर अदारों को अरसाल कर दिया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत TLP को कलअदम करार दिया है और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है कलअदम TLP दहशत गर्दी में मुलव्वस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशत गर्दी कानून 1997 की शिक 11B1 के शेड्यूल 1 के तहत दहशत गर्द जमातों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया गया है। तो अब नेक्टा, FIA, ISI और MI समेत दीगर तमाम मुतल्लिका अदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत भी जारी की गई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर को भी नोटिफिकेशन की कॉपी अरसाल कर दी गई है, लेकिन ये अमीर हैं कहाँ पे, ये भी एक सवाल है। अभी तक लापता हैं, तो वो जब तक बाजियाब नहीं होते तो तब तक उनको ये किस तरह से, या वो गिरफ़्तार नहीं होते, नोटिस सर्व होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। नोटिफिकेशन के बाद TLP के तमाम अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाएगा। TLP को सियासी और समाजी सरगर्मी नहीं कर सकेगी और इसका नाम लेने पर भी पाबंदी होगी। मतलब कोई पम्फलेट, कोई बिल बोर्ड, कोई बैनर ये इसके नाम से आवेज़ा नहीं किया जा सकेगा, इसके नाम से कोई दावतनामा जारी नहीं किया जा सकेगा, इसके पास इज्तिमा का, प्रोसेशन का, एहतजाज का कोई हक़ बाकी नहीं रहेगा। तो TLP को कलअदम करार देने के हतमी फ़ैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट अब भेजा जाएगा और फिर इसके बाद फर्दर जो कार्रवाई है वो होती रहेगी। अब जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं उनका ये कहना है कि जी कि इस जमात को ख़ास तौर के ऊपर बनाया गया था। कल हम इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू कर चुके हुए हैं कि ये पाकिस्तान के जो तजर्बा करने वाले, तजर्बात करने के जो शौकीन लोग हैं कि किसी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी किसी पार्टी की उसको किस तरह से ख़त्म करना है और किस तरह उसको डैमेज करना है, इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये जो पैदावार थी TLP बनाई गई थी, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही एक शाखसाना थी, शाहकार थी। तो अब ये उन्हीं के पल्ले पड़ गई है या शायद ये इसका कद कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो इसको कट टू साइज़ करना था। अब लिहाजा फ़ैसला किया गया कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इससे पहले 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी और इसको बैन किया था। जो ये हुकूमत कार्रवाई कर रही है ना जी, और इसको बड़ा जालिम करार दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा नाकद बने हुए हैं हुकूमत के इस फ़ैसले के। और वो उनके यूट्यूबर, व्लॉगर सारे जो हैं वो उनको जमहूरियत और दस्तूर की सारी बातें याद आ रही हैं। तो उनकी सिर्फ याद दहानी के लिए अर्ज़ है कि ये इमरान खान साहब ने 2021 में इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, लेकिन कुछ 7-8 माह बाद जो है वो पाबंदी ख़त्म हो गई थी। क्यों ख़त्म हो गई थी? क्योंकि जो तजर्बा करने वाले लोग थे वो इसके पीछे खड़े थे, जिनकी ये दरियाफ्त थी वो इसकी निगहबानी कर रहे थे। और ये भी कहा गया, जब उनसे किसी मौके के ऊपर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि TLP जो है वो कौमी धारे में शामिल होगी और अपना किरदार अदा करेगी। तो वो किरदार ये वाला वो अदा कर रही थी और मज़ीद अगर उसको मौका मिलता तो वो भरपूर किरदार अदा कर सकती थी।